आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तारीखें हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आती है। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे पक्ष में काम करती है। आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारिक तारीख के बारे में बताएंगे। 31 मार्च ये सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है, एक ऐसा मौका जब आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये वो दिन है जब आपके सपने पूरे होने की संभावना सबसे अधिक होती है, बशर्ते आप सही तरीके से इसका लाभ उठाएं। नीप करौरी बाबा ने कहा था, सब कुछ प्रेम से होता है, भक्ति से होता है और संकल्प से होता है। 31 मार्च आपके संकल्प को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का दिन है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। लेकिन क्रमांक में बढ़ने से पहले आप सबको ये बताना चाहेंगे कि ये क्रमांक आप सभी के लिए, जी हाँ, जिन जिन लोगों तक ये क्रमांक पहुंचा है, आप सभी के लिए बहुत बहुत खास है। इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा। और इस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल जाए, आइए जानते हैं इस क्रमांक में। ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ग्रहों की स्थिति यह तय करती है कि हमारे प्रयासों का फल कब और कैसे मिलेगा। 31 मार्च 2025 की बात करें तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज अपनी चाल बदल रहे हैं और ये परिवर्तन आपके भाग्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए 31 मार्च 2025 को शनि महाराज अपनी वर्तमान राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। वो कर्मों का फल देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जैसा हमने किया है उसका वैसा ही फल हमें जरूर मिलेगा, ऐसा शनि महाराज जी कहते हैं। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो ये पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि ये 31 मार्च का दिन कैसे विशेष हो रहा है और कैसे आपको 31 मार्च के कुछ उपाय पूरे जीवन भर लाभान्वित कर सकते हैं। नीप करौरी बाबा कहते थे, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शनि के इस परिवर्तन को सकारात्मक बनाने के लिए 31 मार्च को आपको इन विशेष कार्यों को करना चाहिए जो अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला है संकल्प लें। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति संकल्पित होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति संकल्पित स्वरूप को अपनाता नहीं है तब तक वो ऐसा ही होता है जैसे किसी वन में विचरण करने वाले सभी पशुजन। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प नहीं है, ऐसा जीवन केवल और केवल विफलता को प्राप्त करता है। तो इसलिए सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि इस दिन एक संकल्प लेना है। इस दिन अपने जीवन में एक बड़ा संकल्प लें, चाहे वो आपके जीवन में आपकी जीवन के सारे स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए हो, या आध्यात्मिक यात्रा के लिए हो, या परिवार से संबंधित हो, या आपका कोई बड़ा स्वप्न हो। तो इसीलिए आपको संकल्प वही लेना है जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं या जो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। कि मेरा ये संकल्प है कि मैं अपने जीवन में बहुत कामयाब व्यक्ति बनना चाहता हूं। क्योंकि जब तक आपकी ऊर्जा को, यानी कि आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को ये ज्ञात नहीं होगा कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, तब तक आप उस सपने को पूरा कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम है संकल्प लेना, और ये संकल्प आप अपने गुरुजनों के समक्ष लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए आप महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लेने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, दान करें। जरूरतमंदों को आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करिए, जिससे आपके मन को यह संतोष हो जाए कि आपने अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी की सहायता के लिए कार्य किया है। तीसरा है, हनुमान जी की उपासना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये दिन सबसे महत्वपूर्ण है। नीप करौरी बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करने से शनि महाराज के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में आपको श्री हनुमान चालीसा तो वैसे भी अपनानी चाहिए, लेकिन इस दिन श्री हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व हो जाता है। चौथा है, ध्यान और साधना करें। कम से कम 15 से 30 मिनट ध्यान करना और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास यदि इस दिन से आप प्रारंभ करते हैं, समझ जाइएगा कि ये सबसे उपयुक्त समय है ध्यान और उपासना को प्रारंभ करने का और अपने अंतर्मन की ऊर्जा को जागृत करने का।
इसके साथ साथ आप एक सकारात्मक सोच रखें। 31 मार्च एक नई शुरुआत का संकेत बन जाता है, इसीलिए अपने मन से नकारात्मकता निकालें और विश्वास रखें कि आपके सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं इसके अगले क्रम की ओर। बाबा नीम करौरी केवल एक संत नहीं थे, वो एक जीवंत चमत्कार थे। वो प्रेम, भक्ति और सेवा के प्रतीक थे। उनका हर उपदेश हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए था। 31 मार्च जब ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील है और ब्रह्मांड एक नई ऊर्जा से भर रहा है, तब बाबा के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना अत्यंत फलदायी होगा। महाराज जी के कुछ मुख्य उपदेश हैं जिनको आप अपने जीवन का सबसे अद्भुत अंक बना सकते हैं। कैसे? महाराज जी कहते थे कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। हम अक्सर जीवन में संघर्षों से घबरा जाते हैं, लेकिन बाबा कहते थे सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, तो तुम चिंता क्यों करते हो। 31 मार्च एक ऐसा दिन है जब हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे भले के लिए है। तो इस दिन आपको क्या कार्य करने हैं? सबसे पहला कार्य है परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखें। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु के उपदेश हैं, उन उपदेशों को सबसे पहले जीवन में उतारने का प्रयास करें और उतारने के साथ साथ उन उपदेशों पर अमल करके उन पर विश्वास करें, तब जाकर आपका जीवन बहुत ही परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरा है, जो भी समस्या चल रही हो उसे ईश्वर को समर्पित करें और चिंता छोड़ दें। तीसरा है, राम राम या हनुमान नाम का जाप करें। इससे आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसको बहुत ही सकारात्मक बल मिलेगा और आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। बाबा हमेशा प्रेम की शक्ति को सबसे बड़ा बताते थे। उन्होंने कहा था कि सच्चे प्रेम से हर समस्या हल हो सकती है। 31 मार्च का यह विशेष दिन हमें प्रेम और क्षमा का संदेश देता है। आइए जानते हैं और आप क्या कर सकते हैं। अपने जीवन में किसी से भी यदि आपकी कटुता स्थापित हो रखी हो, यानी कि अपने जीवन में यदि आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से चाहे नाराज हो या मनमुटाव चल रहा हो, तो उसे उसी दिन 31 मार्च के दिन माफ कर दें, क्योंकि ये एक शांति का स्रोत बन जाता है कि आप अपने जीवन में अब किसी से किसी भी प्रकार की कटुता नहीं रखेंगे। दूसरा, अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। तीसरा है, जरूरतमंदों की सहायता करें, चाहे भोजन देकर या सेवा करके। आगे नीम करौरी बाबा कहते थे कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सेवा में भी है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड हमें बदले में अद्भुत फल देता है। 31 मार्च का यह विशेष अवसर हमें सेवा करने का सुअवसर प्रदान करता है। तो इस दिन और क्या कर सकते हैं? किसी भूखे को भोजन जरूर कराएं, किसी गरीब की मदद करें, भली ही छोटी हो या बड़ी। प्रकृति की सेवा करने का संकल्प लें और एक वृक्ष जरूर लगाएं या किसी पशु को भोजन दें। आप हर अच्छे कार्य इस दिन प्रारंभ कर सकते हैं जो भी आपके हृदय को भाता है। इसके साथ साथ 31 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पक्ष में होगी, जब ग्रहों का संयोग हमें अपने भीतर झांकने और आत्म सुधार का अवसर प्रदान करेगा। इस दिन यदि हम कुछ साधनाएं और ध्यान विधियां अपनाएं तो हमारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि महाराज जी ने कहा था कि सुबह किया गया ध्यान पूरे दिन की ऊर्जा को प्रभावित करता है। तो 31 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठें और ध्यान करें। ये ध्यान आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। ध्यान करने की एक छोटी सी विधि है कि एक शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और गहरी सांस लें और छोड़ें। आंखें बंद करें और मन में राम या हनुमान का नाम जपें। 10 से 15 मिनट इस प्रक्रिया को दोहराएं। आप ध्यान करने की सही विधि को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं कि सूर्य हमारे जीवन की ऊर्जा का स्रोत है। 31 मार्च को उगते सूर्य को जल अर्पण करने से सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, आत्मबल बढ़ेगा। और इसके लिए एक छोटी सी विधि है कि एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल फूल और गुड़ डालें, सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पण करें और मन ही मन संकल्प लें कि आज से मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा, तो आप मेरा सहयोग जरूर करना। तो नीम करौरी बाबा के भक्तों के अनुसार उनका नाम जपने से जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। तो 31 मार्च एक बहुत ही अद्भुत दिन है कि इस दिन आप महाराज जी के नाम का जाप कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार इन दिव्य मंत्रों का जाप करें। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। मंत्र जाप के बाद कुछ क्षण मौन ध्यान करें। इससे आपको अद्भुत शांति और अद्भुत सामर्थ्य की प्राप्ति होगी।
तो 31 मार्च को विशेष संकल्प लेने का दिन माना जाता है। जो भी संकल्पित भाव से इन उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखकर उनका पालन करेंगे, उनमें सफलता मिलने की संभावना सबसे अधिक हो जाएगी। संध्या के समय भगवान हनुमान या भगवान राम की आरती करें और अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। पूरा का पूरा दिन आपका अद्भुत गुजरेगा। तो ये 31 मार्च की पूरी रूपरेखा आज की क्रमांक में हमने आपको बताई है। 31 मार्च का दिन सभी के लिए, चाहे वो किसी भी राशि के जातक हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई वयोवृद्ध हो, कोई छात्र हो, कोई भी इन विधि को करके 31 मार्च के इस दिवस को बहुत ही अद्भुत बना लेगा। आशा करते हैं क्रमांक आप सबको बहुत ही अद्भुत लगा होगा और इस क्रमांक की एक एक बात को जीवन में प्रयोग करके आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।